देश में जो ये हिंसा भड़की है उसकी क्रोनोलॉजी और पैटर्न का विश्लेषण करने का वक्त आ गया है। एक तय दिन, तय समय, एक ही पैटर्न से हिंसा भड़क जाती है। हिंसा की हर घटना में ये जितने भी तरीके होते हैं वो बिल्कुल एक जैसे होते हैं। कैसे? इस मामले को कुछ पॉइंट्स के सहारे आप समझने की कोशिश कीजिए। देश के कई शहरों से हिंसा की खबरें एक के बाद एक आती है, बिल्कुल तय समय पर। इसका मतलब यह कि हिंसक प्रदर्शन का समय पहले से तय था। हिंसा का पैटर्न सभी शहरों में, आप थोड़ा गौर कीजिए, एक जैसा था। यानी हिंसा की प्लानिंग का संदेश एक ही सेंटर से सब जगह पहुंचाया गया। हिंसा की मॉडस ऑपरेंडाई यानी बलवाइयों के प्रदर्शन का तरीका सभी शहरों में करीब करीब एक जैसा रहा। जहां जहां हिंसा भड़की वहां वहां पत्थर चलाए गए, यानी पथराव की तैयारी पहले से की गई। सभी शहरों में एक जैसा पैटर्न देखकर यह कहा जा सकता है कि ये विरोध प्रदर्शन वेल कोऑर्डिनेटेड थे। देश के बड़े इलाकों में एक साथ भड़के हिंसक प्रदर्शनों के पीछे किसी एक संगठन का ही हाथ हो सकता है। हम आपको कुछ अब ऐसी तस्वीरों के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि आप उस पैटर्न को एक सूत्र में पिरो पाएंगे। जुमे की नमाज के बाद विरोध प्रदर्शन की आग कैसे भड़की और कैसे सिलसिलेवार तरीके से पूरे देश से ये खबरें आई। अब इसे देखिए। उत्तर भारत के सहारनपुर से लेकर पूर्वी बंगाल के हावड़ा तक एक ही समय पर एक ही तरह की हिंसा भड़क गई। ये भड़की नहीं बल्कि भड़काई गई थी। अगर हिंसा की साजिश पहले से तैयार नहीं की गई होती तो किसी एक शहर के 2 मोहल्लों में भी एक साथ पथराव कराना नामुमकिन था। जुमे के दिन उत्तर प्रदेश की पुलिस पहले से सतर्क थी। शहर शहर में ड्रोन से निगरानी रखी जा रही थी। जुमे की नमाज के लिए लोग मस्जिदों में जमा हुए। नमाज पढ़ने के बाद प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए। इसके बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। प्रदर्शनकारियों ने पहले पुलिस से झड़प की। इसके बाद प्रदर्शन में हिंसा भड़कती चली गई। किसी शहर में जमकर पथराव हुआ तो किसी शहर में आगजनी की गई। इसका मतलब ये कि सभी शहरों में बड़े ही सुनियोजित तरीके से प्रदर्शन और हिंसा भड़काने का संदेश पहले ही पहुंचा दिया गया था। इसकी गवाही ये पोस्टर दे रहा है। इस पोस्टर पर लिखी इबारत को गौर से पढ़िए। पैगंबर मोहम्मद की शान में गुस्ताखी के खिलाफ 10 जून जुमा भारत बंद। अगर फिर भी मुसलमान ने अपनी दुकान खोली तो समझ लेना तुम सब अपने ईमान से कमजोर हो चुके हो। ये पोस्टर इसी नियत से जारी किया गया था कि प्रदर्शन को भड़काया जा सके और हुआ यही। जाहिर है 10 जून से पहले ही भड़काऊ पोस्टर जारी किया गया। इसे इंटरनेट के जरिए सर्कुलेट किया गया। पोस्टर को जारी करने वाली किसी संस्था का नाम इस पर है नहीं। कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए सोच समझकर ऐसा किया गया। पोस्टर के ऊपर लिखी दूसरी लाइन ही मरने मारने के लिए उकसाने की नीयत से लिखी गई है। इन 2 तस्वीरों को देखकर हिंसा का एक जैसा पैटर्न समझिए। 3 जून को कानपुर में हिंसा भड़काई गई, तब भी जुमे की नमाज के बाद का वक्त चुना गया। 10 जून को भी जुमे की नमाज के बाद भारी भीड़ हिंसा पर उतारू हो गई।
3 जून को आगजनी की गई तो 10 जून को प्रयागराज, झारखंड के रांची सहित देश के कई शहरों में इसी तरह आगजनी की गई। मतलब ये कि आग लगाने के लिए पेट्रोल या फिर कोई और ज्वलनशील पदार्थ पहले ही तैयार कर लिए गए। इन दो तस्वीरों को देखकर हिंसा का एक और सेम टू सेम पैटर्न समझ लीजिए। 3 जून को कानपुर में उपद्रवियों ने जमकर पथराव किया और 10 जून को जुमे की नमाज के बाद कई शहरों में भयंकर पथराव हुआ। यानी प्रदर्शनकारियों के लिए पत्थरों की व्यवस्था पहले से ही की गई थी। 3 जून और 10 जून के प्रदर्शन में ये भी एक समानता है। इन दो तस्वीरों को देखकर हिंसा का एक और पैटर्न मिलता हुआ दिख रहा है। 3 जून को कानपुर में जब दंगाई माहौल बिगाड़ने के इरादे से आए तो उन्होंने मुंह पर कपड़ा बांध रखा था। 10 जून को भी पुलिस पर पथराव करने वालों ने अपने मुंह कपड़े से छिपा रखे थे। यानी हिंसा की तैयारी पहले से की गई थी और दोनों दिन अपनी पहचान छिपाने के लिए मुंह पर कपड़ा बांधा गया। ये तस्वीरें गवाही दे रही है कि देश के शहर शहर को फूंकने की साजिश किसी एक संगठन ने ही रची थी। दंगा भड़कने की खबरें अलग अलग जगहों से अचानक ही आई हो, लेकिन दंगा भड़काने की तैयारी कई दिनों से की जा रही थी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।